नमस्कार। पिछले वीडियो में सामूहिक सुरक्षा पे डिस्कस किया था। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक मोर्चाबंदी पे डिस्कस किया था। दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन व्यवस्था पे डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में लीग ऑफ नेशन में सामूहिक सुरक्षा के क्या प्रावधान थे, सामूहिक सुरक्षा के लिए लीग ऑफ नेशन ने क्या क्या किया, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में सामूहिक सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या क्या काम किए सामूहिक सुरक्षा पे। और दोनों लीग ऑफ नेशन और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में सामूहिक सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है और क्या नहीं, इस पे डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड लीग ऑफ नेशन, सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्र संघ। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा ने राष्ट्र संघ के रूप में पहली बार संगठनात्मक रूप धारण किया। राष्ट्र संघ विधान के अनुच्छेद 10 से 16 तक में सामूहिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। प्रमुख अनुच्छेद है वो 16 है। राष्ट्र संघ विधान के अनुच्छेद 10 से 16 को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। राष्ट्र संघ के विधान में जो सामूहिक सुरक्षा के बारे में जो प्रावधान थे उनको कभी लागू नहीं किया गया, जबकि राष्ट्र संघ के सामने उस समय बहुत से विवाद सामने आए थे। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। कोरफू टापू विवाद। 1923 में इटली ने यूनान के इस टापू पर अधिकार कर लिया, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा जो संकट है वो है मंचूरिया संकट। 18 सितंबर 1931 को जापान ने मध्य मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। चीन ने जापानी आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ विधान के अनुच्छेद 16 को लागू करने की अपील की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अबिसीनिया इथोपिया संकट। 1 अक्टूबर 1935 को इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार आक्रमणकारी के विरुद्ध आर्थिक पाबंदियां लगाने का निर्णय किया गया। होर लावाल समझौता। ब्रिटिश विदेश सचिव होर तथा फ्रेंच विदेश सचिव लावाल के मध्य संपन्न हुआ। इटली को आश्वस्त कर दिया गया कि उसे इस आर्थिक पाबंदी से किसी खास कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 मई 1936 अदीस अबाबा पर इटली का अधिकार हो गया। ब्रिटेन व फ्रांस के प्रयासों से अबिसीनिया का राष्ट्र संघ से निष्कासन तथा नवंबर 1938 में अबिसीनिया पर इटली के आधिपत्य को मान्यता दे दी गई। अब है कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड यूएनओ। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान है। इसी अध्याय के तहत यूएनओ आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही करता है। इसी में शांति के लिए एकता प्रस्ताव नवंबर 1950 में महासभा के इस प्रस्ताव में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कभी शांति के लिए संकट पैदा हो और सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो प्रयोग किए जाने के कारण कोई कार्यवाही न कर सके तो महासभा
अपना आपातकालीन अधिवेशन बुलाकर उस विवाद को अपने स्तर में ले सकती है, अपने अधिकार में ले सकती है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का सुझाव दे सकती है, जिसमें सशस्त्र सेना के उपयोग का सुझाव शामिल है। सबसे पहले इसका प्रयोग स्वेज नहर संकट 1956 में किया गया। यूएनओ के तहत सामूहिक सुरक्षा से संबंधित कार्यवाही कोरिया संकट में की गई जून 1950 में से लेके जुलाई 1953 के मध्य यह संकट हुआ था। स्वेज संकट जून 1956, इराक संकट 17 जनवरी से 22 फरवरी 1991 के बीच ये चला था। इन सभी संकटों में सुरक्षा परिषद द्वारा सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाहियाँ की गई थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी इन लीग ऑफ नेशन एंड यूएनओ, क्या अंतर है? सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा राष्ट्र संघ में किस तरह से थी और यूएनओ में किस तरह से है, इस पर डिस्कस करेंगे। राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा एक नए विचार की स्वीकृति का सूचक थी। यूएनओ के अंतर्गत पहले ही स्वीकृत विचार के अधिक कारगर तरीके से कार्य करने की लगन की द्योतक है। राष्ट्र संघ को प्राप्त नहीं था। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र संघ सशस्त्र बल प्रयोग नहीं कर सकता था, जबकि आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बल प्रयोग का अधिकार है यूएनओ। लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत महाशक्तियों को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं थी। महाशक्तियों को वीटो प्रदान करके सामूहिक सुरक्षा हेतु विशेष रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा को दृढ़ बनाने के लिए प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि यूएनओ में के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा को दृढ़ बनाने के लिए प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्र संघ ने मंचूरिया अथवा अबिसीनिया की घटनाओं के समय भी सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं किया, जबकि यूएनओ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांति का सूचक है। आज की इस वीडियो में इतना भी। थैंक